हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम फेवरेट चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और हम देखेंगे आज 12 दिसंबर 2021 का करंट अफेयर। और चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन के साथ में। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप याद करते चलिएगा, नोट करते चलिएगा, ठीक है। और साथ में आपको रिवीजन भी करा दिया जाएगा, ठीक है। और बात करें इसकी पीडीएफ की, तो पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए। और ये जो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, मतलब कि जो आपको करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, मतलब कि उस दृष्टि से, एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो आज का पहला सवाल आपका, यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन बनी है? और इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं। इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका कैथरीन रसेल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करें हम फिर से अगले को, मतलब कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, महासचिव एंटोनिया गुटेरेस ने कैथरीन रसेल को संयुक्त राष्ट्र बच्चों की एजेंसी यूनिसेफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। किसे? कैथरीन रसेल को। आगे बात करें, कैथरीन रसेल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, अमेरिकी राष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन है? जो बाइडन, इनकी सहायक, और वह व्हाइट हाउस ऑफिस प्रेसिडेंट पर्सनल की प्रमुख भी है, ठीक है। बात करेंगे हम आगे, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां यहाँ पर दी हुई है, आप इसको नोट कीजिए, इनमें से प्रश्न बनता है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडनोम, ठीक है। फिर एवन के, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष कौन है? एंटोनिया गुटेरेस। ILO, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के डायरेक्टर जनरल कौन है? गाय राइडर। और एशियाई विकास बैंक के, मतलब ADB के अध्यक्ष कौन है? तो मात्सुगु आशाकावा, ठीक है। फिर राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक एवं सांस्कृतिक संगठन, मतलब कि यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है? आंद्रे अजोले, ठीक है। बात करेंगे हम फिर अगले क्वेश्चन की, तो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 66 इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करें फिर हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो यह रहा आपके सामने इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 195 देशों में स्वास्थ्य सुरक्षा और संबंधित क्षमताओं का आंकलन करता है, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका, भारत 42.8 स्कोर के साथ 195 देशों की रैंकिंग में कौन सा स्थान रखता है? 66वां स्थान रखता है। बात करेंगे टॉप 3 की जो है, 66वें स्थान पर तो हमारा भारत है, लेकिन टॉप 3 की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर अमेरिका, सेकंड पर ऑस्ट्रेलिया और थर्ड पर फिनलैंड है, ठीक है। बात करेंगे जारी कौन करता है? तो न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव, अर्थात NTI, ठीक है। NTI का फुल फॉर्म है, ठीक है। और जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी, ठीक। फिर बात करें 5 जो टॉप इंडेक्स है वो कौन से हैं? तो द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है? नॉर्वे रहा है। और भारत कौन से स्थान पर रहा है? 51वें स्थान पर रहा है। उसके बाद बात करें QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2021 में शीर्ष स्थान में क्या रहा है? मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर क्या रहा है? तो हमारा बेंगलुरु रहा है, कर्नाटक में बेंगलुरु शहर टॉप 1 पर रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करें नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? इंदौर रहा है। और फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 में जो भारत में वो मतलब कि फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 में भारत कौन सी स्थान पर रहा है? 88वें। और इस रिपोर्ट में 100 स्कोर के साथ फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन दुनिया के सबसे स्वतंत्र देश है, ठीक है। बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, समुद्र तटों की सफाई के लिए पुनीत सागर अभियान को किसने चलाया है? और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा नेशनल कैडेट कोर, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? नेशनल कैडेट कोर, राष्ट्रीय कैडेट कोर, अर्थात कि NCC इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करेंगे हम आगे अगले क्वेश्चन, मतलब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की, और ये रहा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके, पुनीत सागर अभियान के तहत राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के लगभग 30,000
कैडेटों ने समुद्र तटों की सफाई की है। अगला पॉइंट है आपका, रक्षा मंत्रालय के अनुसार महीने भर चलने वाले पुनीत सागर अभियान का लक्ष्य स्थानीय लोगों और भावी पीढ़ी को तटों की सफाई की जरूरत के प्रति जागरूकता का संदेश देना है। ठीक है, एनसीसी के लगभग 30,000 कैडेटों ने इस अभियान में भाग लिया है। ठीक है, बात करेंगे हम एनसीसी की, तो एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। ठीक है, इसका आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन, इंग्लिश में बोले तो यूनिटी एंड डिसिप्लिन। इसका मुख्यालय एनसीसी का नई दिल्ली में है और इसके जो महानिदेशक है वो गुरवीर पाल सिंह है। ठीक है, बात करेंगे हम आगे अगले क्वेश्चन की, तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021 कब मनाया गया? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर को मनाया गया। ठीक है, बात करें इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो ये आपके सामने में रहे इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहाड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस दिवस को मनाने का प्रमुख उद्देश्य पहाड़ों के संरक्षण और इसकी समृद्ध जैव विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाना होता है। ठीक, बात करें 2021 को जो थीम है तो वो है स्थायी पर्वतीय पर्यटन, इसकी थीम है। ठीक है, फिर जो टॉप 5 दिवस है आप यहाँ पे याद कर सकते हैं कि जो एड्स दिवस है, विश्व एड्स दिवस, ठीक है, वो 1 दिसंबर को मनाया गया। इसकी थीम इनइक्वालिटीज एंड एड्स। ठीक है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया। इसकी जो थीम है, तो आप यहाँ पर थीम देख पा रहे होंगे, लिटरेसी फॉर वुमेन सेंटर्ड रिकॉर्ड नर्विंग द डिजिटल डिवाइड। ठीक है, ये इसकी थीम है। बात करेंगे आगे, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया गया? तो 3 दिसंबर को मनाया गया। इसकी थीम है लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया गया। इसकी जो थीम है वो है हाल्ट सॉइल सेलिनाइजेशन इनहेंस सॉइल प्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस, तो ये मनाया गया 5 दिसंबर को। ठीक है, इसकी जो थीम है वो है स्वयंसेवक अब हमारे सामान्य भविष्य के लिए। ठीक, बात करेंगे हम आगे अब अगले क्वेश्चन की, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात किस राज्य ने स्टार्ट किया है? तो ये किया है हमारे उत्तराखंड राज्य ने। ठीक, इसके लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो ये रहे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है, ने देहरादून में दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है और इस योजना के तहत राज्य सरकार ने उत्तराखंड में 500 लीटर दूध बिक्री केंद्र खोलने के लिए 444.62 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है। इसका जो उद्देश्य है वो है, किसका उद्देश्य है? दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना का, कि दूध उत्पादन को बढ़ावा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, और इस योजना के तहत उत्तराखंड के लगभग 53,000 लोगों को लाभान्वित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। ठीक, बात करेंगे उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, फिर गैरसैंण है। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह हैं और उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है? राघवेंद्र सिंह चौहान। ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा। बात करें उत्तराखंड के 2 पड़ोसी राज्य, तो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश, मतलब उत्तराखंड से 5 की बात करें तो कौन से देश पड़ेंगे? एक तो तिब्बत चीन पड़ेगा, ठीक है, और एक नेपाल। ठीक है, उत्तराखंड की लोकसभा सीट 5 और राज्यसभा सीट 3 और विधानसभा सीट 71। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें आप देख सकते हैं, इनसे प्रश्न बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिल ताल झील, द्रोण सागर झील, गिरतिल झाल झील, उसके बाद में श्यामामाला ताल झील। ठीक है, उसके बाद में रूपकुंड झील, सत्ताले झील। ठीक है, उसके बाद में नवकुचिया झील, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील, सुरपाताल, उसके बाद में ये सभी उत्तराखंड के प्रमुख झील है। ठीक है, उसके बाद बात करें हम उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान की, तो जिम कॉर्बेट पुराना नाम, नया नाम इसका रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो चुका है। ठीक है, और हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना 1936 में हुई है, जो कि उत्तराखंड में अभी मौजूद है। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी,
राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कुछ कहाँ पर है, मतलब ये कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में। ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो कि भागीरथी नदी पर है और ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है, कहाँ से, गंगोत्री से, और गंगोत्री कहाँ है, उत्तराखंड में। और यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी निकलती है, गंगोत्री से गंगा नदी, यमुनोत्री से यमुना नदी। ठीक है। नंदा देवी पर्वत, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। और चिपको आंदोलन जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया था, यह आंदोलन कहाँ पर हुआ था, हमारे उत्तराखंड में। ठीक है। इसके जो चिपको आंदोलन के जो क्या बोलना चाहिए, प्रमुख जो नेता थे वो कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है। उत्तराखंड राज्य की टॉप 5 योजनाएं आप देख पा रहे होंगे। वात्सल्य योजना कहाँ की है, उत्तराखंड की। स्टेम फॉर गर्ल्स योजना उत्तराखंड, घाट पेयजल योजना, देवी कन्याधन योजना, ये 5 योजनाएं कहाँ की है, उत्तराखंड के। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एट होम इन द यूनिवर्स पुस्तक किसकी आत्मकथा है, और इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात बालकृष्ण माथुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। अब बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की, और ये रहा आपका मतलब कि इंपॉर्टेंट पॉइंट की, और ये रहा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो विमोचन किसके द्वारा किया गया, आर.सी. सिन्हा के द्वारा, और इसके जो लेखक है वो कौन है, बालकृष्ण माथुर। ठीक है। और आत्मकथा किसकी है, तो बालकृष्ण माथुर की है। ठीक है। जंगल नेम बुक किसकी है, अमिताभ घोष की है। माई लाइफ माई मिशन पुस्तक किसकी है, ये भी बुक किसकी है, बाबा रामदेव की। माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट, ये बुक किसकी है, भालचंद्र मंगेकर की। ठीक है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ये बुक किसकी है, रामचंद्र गुहा की, और मतलब इनके लेखक रामचंद्र गुहा है। ठीक है। ये बुक्स दी है, इनके लेखक के नाम दिए गए हैं। ठीक है। और प्रॉमिस लैंड, ये बुक किसकी है, बराक ओबामा, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, अभी वर्तमान में जो बाइडन राष्ट्रपति। ठीक। यूनिसेफ, अगला क्वेश्चन, यूनिसेफ दिवस 2021 कब मनाया गया, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका होगा 11 दिसंबर, अर्थात कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। ठीक है। बात करेंगे हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की, ये रहे इंपॉर्टेंट पॉइंट। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1946 में 11 दिसंबर को दूसरे वर्ल्ड वार के बाद यूनिसेफ दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस साल संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल कोष यानी यूनिसेफ का गठन किया था, और इस दिन की घोषणा करने के मकसद से बच्चों के जीवन, मतलब इसका जो मकसद था वो था बच्चों के जीवन को बचाना है। ठीक है। और बात करें अगले पॉइंट की, तो 11 दिसंबर 2021 को यूनिसेफ का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है। मतलब कि कल मनाया गया, बीता हुआ कल। ठीक है। बात करेंगे यूनिसेफ के इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ठीक। बात करेंगे हिंदी में, मतलब इसका संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, स्थापना इसकी 11 दिसंबर 1946, मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में, और इसके अध्यक्ष है हेनरीटा फॉर। ठीक। बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात क्या होगा, नीना गुप्ता को सम्मानित किया गया। ठीक। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, कोलकाता स्थित इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की प्रोफेसर नीना गुप्ता को गणित के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन से सम्मानित किया गया। नीना गुप्ता इन अवार्ड को जीतने वाली चौथी भारतीय है। ठीक है। इसके पहले 3 भारतीयों को यह मिल चुका है। ठीक है। नीना गुप्ता को एल्जेब्रिक जियोमेट्रिक और कम्यूटेटिव एल्जेब्रा में उनके शानदार कार्य के लिए विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों का 2021 DST, ICTP और IMU रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। आगे बात करें टॉप 5 पुरस्कार के, तो पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया 2021 का, मेघा राजगोपालन। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे बनता है। ठीक है। और ये जो करंट अफेयर है आपको सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए काम आएगा। अभी आपकी ग्रुप डी की एग्जाम 13 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है। अभी GD की एग्जाम चालू है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं। ठीक है। स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ एस्टोरियम लिटरेचर अवार्ड 2021 किसे दिया गया, इमैनुएल कैरेर को दिया गया। ठीक है। बात करें आगे 67वां
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? वाटर ब्यूरियल को। और नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 किसे? थॉमस विजयन को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया 2021 का? डेविड डियोप को। ठीक है, बात करेंगे हम अब आगे अगले क्वेश्चन की। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। किस केंद्र शासित प्रदेश में नीति आयोग ने 1000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जम्मू कश्मीर। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। मतलब कि साफ है कि जो 1000 अटल टिंकरिंग लैब है वो कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे? वो किए जाएंगे जम्मू कश्मीर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 1000 स्कूलों व शिक्षण संस्थानों में अटल टिंकरिंग लैब शुरू की गई है। और क्या है अटल टिंकरिंग लैब की बात करें तो क्या होता है ये? तो अब स्कूलों में किताबी ज्ञान के साथ विद्यार्थियों को विज्ञान संबंधी नवाचारी विचार उनके सपनों को साकार कर सकेंगे। ठीक है, और यह संभव होगा कि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में खुल रही अटल टिंकरिंग लैब में यहाँ विद्यार्थियों को उनके विचारों को वर्चुअल रूप से साकार करने के साथ ही उनको धरातल पर उतारने में पूरा इंतजाम किए जाएंगे। और नीति आयोग के इन्वेशन मिशन के तहत केंद्र सरकार कक्षा 6वीं से 12वीं तक स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित कर रही है। अगली पॉइंट की बात करें तो प्रयोगशाला में विद्यार्थियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के विभिन्न पहलुओं को समझाने के साथ साथ उपकरणों की मदद से क्रिएटिव प्रोडक्ट्स डिजाइन तैयार करना सिखाया जाएगा। ये लैब 3D प्रिंटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के नए तकनीकों से छात्रों को रूबरू होने का मौका देगी। ठीक है, बात करेंगे हम हमारे क्लास के लास्ट क्वेश्चन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बलरामपुर, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना में 14 लाख हेक्टेयर से अधिक खेतों की सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और साथ में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 6200 से अधिक गांवों के लगभग 29 लाख किसानों को इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग रिवीजन की। आपने जो क्वेश्चन पढ़ा उसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो था हमारा, यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन बनी है? तो कैथरीन रसेल बनी है। ठीक, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान रहा है तो वो रहा है आपका 66वां स्थान, 66 नंबर पर रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो समुद्र तटों की सफाई के लिए पुनीत सागर अभियान को किसने चलाया? तो किसने चलाया? एनसीसी ने चलाया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत शिखर कब मनाया गया? ये मतलब ये दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 11 दिसंबर को। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो उत्तराखंड की। आपको मालूम होगा पुष्कर धामी मुख्यमंत्री है, राज्यपाल, सब कुछ मैंने आपको बता रखा है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एट होम इन द यूनिवर्स किसकी आत्मकथा है? तो बालकृष्ण माथुर की। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन रहा आपका, यूनिसेफ दिवस 2021 कब मनाया गया? 11 दिसंबर को। रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन पुरस्कार किसे दिया गया? नीना गुप्ता को, जो कि चौथी भारतीय है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो किस केंद्र शासित प्रदेश में नीति आयोग ने 1000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की? तो वो कहाँ की गई? जम्मू कश्मीर में। और लास्ट क्वेश्चन रहा आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया? तो वो कहाँ किया? बलरामपुर, उत्तर प्रदेश में किया। ठीक है, तो चैनल पर अगर से आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल कर लीजिए और लाइक करते हुए अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। और ये जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम फेवरेट में आपको उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलेंगे अब 13 दिसंबर 2021।